कराची मैदान जंग बन गया। सेलिंग और हवाई फायरिंग क्रैकडाउन नाकाम। शहरी शदीद तकलीफ में मुब्तला, रोजगार पर जाने वाले रुल गए। आज सुबह पुलिस ने शहर में जारी धरनों को खत्म कराने के लिए कार्रवाई शुरू की, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर कशीदगी बढ़ गई है। अब्बास टाउन में धरने के दौरान पुलिस ने शेलिंग और हवाई फायरिंग की, जिससे इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने 1.5 घंटे में 5 मकामात पर धरने खत्म कराए, लेकिन फिर 4 मकामात पर धरना शुरू हो गया। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। सीनियर वजीर सिंध सईद गनी ने कहा कि जो वाक़यात हुए हैं उसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 हफ्ते से धरने जारी हैं, चाहते हैं कि तमाम मामलात खैर आफियत के साथ खत्म हों, शहर के तमाम लोगों की तकालीफ खत्म हो जाएं। जबकि नासिर शाह ने कहा है कि धरने खत्म नहीं हुए तो साइड पर हुए हैं। उलमा से गुजारिश है कि कोई हल निकालें। धरने वालों ने 4 रोज पहले यकीन दहानी करा दी थी। सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत ने सड़क बंद करने की इजाजत नहीं दी। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने हुकूमत ने बार बार समझाया, खबरदार किया, मगर मुजाहिरीन को समझ नहीं आई। पानी सर से ऊपर निकल गया। गुज़श्ता रात कराची के इलाके नुमाइश चुरंगी पर इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुश्तइल अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला। कई घंटों बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। अब्बास टाउन में पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। धरके के शुरका मुंतशिर हुए, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा धरना दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने रेंजर्स और पुलिस को कराची में अमन व अमान कायम करने का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि एहतजाज का हक सबको है, लेकिन शहरी इमलाक को नुकसान पहुँचाना शर्मंगेजी है। जिन्होंने जलाओ घेराव किया उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। उत्तर पुलिस ने गुज़श्ता रात एक्शन में दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑपरेशन का आगाज शाम को किया था। मुजाहिरीन ने अब दोबारा धरना दे दिया है। उनकी जानिब से टोलियों की शक्ल में पुलिस के साथ झड़पें की जा रही हैं। ऑपरेशन क्यों नहीं करते? कुर्रम एजेंसी में सूरत हाल तशवीशनाक। कराची में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। अल्लामा नासिर अब्बास ने हर मसले का हल बता दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि कुर्रम का इलाका इस वक्त इंसानी अलमिया बन चुका है। 2.5 माह से वहाँ रास्ते बंद हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, खुराक और अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, वहाँ 1 मिलियन की आबादी महसूर हो चुकी है। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि ग़िज़ाई अजनास खत्म हो चुकी हैं, पेट्रोल नापैद, जबकि बैंकों में भी पैसे खत्म हो चुके हैं। कुर्रम के 3 अतराफ अफगानिस्तान है, वहाँ से भी रास्ते बंद हैं। पाकिस्तान के इलाके में हेलीकॉप्टरों के जरिए चीज़ें भेजना क्या किसी को अजीब नहीं लगता? क्या वो कोई मकबूजा इलाका है? रास्ते क्यों नहीं खोले जा रहे? वहाँ की पुलिस इस काबिल नहीं कि अमन कायम कर सके, क्योंकि दहशतगर्द उन पर हमला करते हैं। और उनका कहना था कि अमन मुआहिदा किया जाए ताकि दहशतगर्दों को कोई मौका न मिल सके। कैंट जिरगा खत्म, अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर सैफ का कहना था फरीकैन ने 14 निगाती अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। फरीकैन बंकर्स की मसमारी और असलहे की हवालगी पर मुत्तफिक हुए। अमन मुआहिदे पर दस्तखत पर अहलियान कुर्रम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अमन मुआहिदे से कुर्रम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। जिंदगी ट्रैक पर वापस आएगी। कुर्रम में जारी कशीदगी का खात्मे के लिए अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। जिरगा रुकन का कहना था फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। फरीकैन के दरमियान सीज फायर का फैसला हुआ। फरीकैन मोर्चे खत्म करेंगे और असलहा जमा करवाएंगे। क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी जारी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला KPR अमीन का कहना है मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग लाई। फरीकैन के माबैन अमन मुआहिदा तय हुआ, ये एक अहम पेशरफ्त है। दस्तखत करने के लिए फरीकैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुकामी लोगों ने पैगाम दिया कि वो अमन चाहते हैं। लड़ाई और तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। तशद्दुद से तशद्दुद जन्म लेता है, जो किसी के मफाद में नहीं। अमन हमारे मज़हब का पैगाम है, इस पर अमल होना चाहिए। बारा चनार के वाक़े पर अफसोस है। सूबाई हुकूमत को सूरत हाल को ठीक करना चाहिए।
इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कराची के रास्ते बंद कर दें। हुकूमत अपनी रेट कायम रखेगी। अब भी कहता हूँ जगह देते हैं वहाँ एहतजाज करें, सड़कें बंद करने की इजाज़त किसी को न देंगे। पता नहीं कौन कराची का अमन ख़राब करना चाहता है। जो भी अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करेगा कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नुमाइश चौरंगी पर मौजूद। मजहबी जमात का शहर के 4 मकामात पर पड़ाव। नुमाइश चौरंगी अबुल हसन इस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी वाटर पंप पर धरना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी, कामरान चौरंगी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। सोहराब रोड से वाटर पंप जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खुला है। दूसरी मजहबी जमात का गुलबाई औरंगी टाउन में धरना जारी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। पुलिस की शाइनिंग और लाठीचार्ज। मुजाहिरीन की पेशावर के रेड जोन में दाखिले की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। बल्दियाती नुमाइंदे गुज़श्ता एक हफ्ते से पुलिस के हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर थे। मुजाहिरीन का कहना है कि हमसे इख्तियारात ले लिए गए, फंड्स भी नहीं मिल रहे। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहतजाज और शाइनिंग के दौरान 4 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज के पास गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर दिया। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। आला अस्करी सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। SIFC की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुल्की सरमायाकारी, तेल और गैस के नए ज़खायर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दीगर अहम फैसले भी मुतवक्किल। नए साल के आगाज में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम मुल्क की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह किया। धरनों ने हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने PT एक्ट की सेक्शन 3 में तरमीम पर कानून साजी की मंजूरी दे दी। काबीना में अफसरान के बैरुल मुल्क बतौर प्रेस ऑफिसर्स तैनाती के कायद की भी मंजूरी की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर बंदरगाह से पिछले 3 माह में पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीरात और अगले इजलास पेश करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुस्तकिल रुकन की मुद्दत के आगाज़ पर ब्रीफिंग भी दी। साल 2025 और 26 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की बतौर गैर मुस्तकिल रुकन मुद्दत का आगाज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सफ़रा से खिताब। कहा सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान का एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरज़्म है। गाज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप। उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। मरीम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को रोड मैप पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। साबित हो गया तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। मोहम्मद नवाज टी के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होने लगे। 100 इंडेक्स में 1,17,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,17,322 की हद छू गया।
कारोबारी रोज के इख्तिताम पर हंड इंडेक्स 1,17,008 की सतह पर बंद हुआ। चेयरमैन पीटीए ने इंटरनेट बंदिश के हवाले से नई मंतक पेश कर दी। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में चेयरमैन पीटीए का कहना था कि हमें पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत है। हमें रोजाना 500 शिकायत मौसूल होती हैं, हम 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बताएं कहां लिखा है खास इलाके में इंटरनेट बंद करना है। जवाब में चेयरमैन पीटीए ने कहा, वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टैक्स फ्रॉड के शरीक मुल्जिम की 100 रुपए की मचलके की जमानत मंजूर कर ली। शाहिद हुसैन 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुल्जिम हैं। अदालत ने एफबीआर की फौजदारी कार्रवाई का इख्तियार से तजावुज करार दिया। अदालत का फैसले की कॉपी चेयरमैन एफबीआर को भिजवाने का हुक्म। मैजिस्ट्रेट का मुल्जिम के रिमांड और मातहत अदालत का जमानत मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। 10 दफात पर मुश्तमिल फैसला जारी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा 110 एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स ली जाएं। एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की जाएं। एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की शहर में पेट्रोलिंग से काफ़ी CCTV कवरेज होगी। कराची सेफ सिटी फेज 1 में 1300 CCTV कैमराज लगाए जाएंगे। पुलिस फरवरी के पहले हफ्ते से जारी और फैंसी नंबर प्लेट्स की गाड़ियां पकड़ना शुरू कर देंगी। और चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला का 88वां यौम पैदाइश मनाया गया। ज़राफत के बेताज बादशाह के किरदार आज भी यादगार। सालगिरह के सिलसिले में मद्दाहों और शोबे से मुतालिक अफराद ने केक काटे और रंगीला की यादों को ताज़ा किया। अदाकार रंगीला कॉमेडी के साथ साथ संजीदा अदाकारी करके देखने वालों को हैरान कर दिया। उर्दू और पंजाबी जुबान में कई फिल्मों में काम किया और कई एजाज़ भी अपने दामन में समेटे।